ब्रेक के बाद स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, साथ ही एशियन जूडो चैंपियनशिप की विजेता टीम हमारे न्यूज रूम में मौजूद है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी विपुल का। विपुल, जरा इन खिलाड़ियों से पूछकर बताइए कि आखिर कितने घंटे एक दिन में की यदि हम बात करें तो मेहनत करनी होती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को। और न्यूज़ रूम से आपके लिए क्वेश्चन आया कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी होती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। एक दिन में कितनी तैयारी करते हैं आप लोग? पूरा एक दिन में कितने घंटे स्पेंड करते हैं आप लोग कोर्ट में? बेसिकली कैंप्स वगैरह में हमारी 3 टाइम ट्रेनिंग चलती है, जिसमें 2 आवर्स मॉर्निंग, देन 3 आवर्स आफ्टरनून और इवनिंग 2 आवर्स। इसलिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ इस लेवल तक पहुँचने में, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, वो हमें जीत के हम तब आगे जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना टफ था कंपटीशन वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने सिंगल्स भी खेले हैं, डबल्स भी खेले हैं और टीम वर्क भी खेला है, तो कितना टफ था वहाँ पे कंपटीशन? ठीक था, टफ था वहाँ पे कंपटीशन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान थे, उनके साथ फाइट करके हम यहाँ तक जीत के आए, दो गोल लेके आए। जब पाकिस्तान की इन्होंने बात करी है, पाकिस्तान से ज़्यादा कोई भी मैच हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो या कोई और हो, तो पाकिस्तान से टफ कंपटीशन होता है, तो ये टफ कंपटीशन वहाँ भी देखने को मिला आपको? क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा एक कॉम्पिटिटर रहा है। नहीं था तो वैसे टफ है, इतना भी नहीं था कि टफ ज़्यादा था, मजबूत थे हम अपनी फील्ड में। तो पाकिस्तानियों से कॉम्पीट करने में मज़ा आया कहीं ना कहीं? क्योंकि हमेशा फील्ड पे देखा जाता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होता है और हॉकी होता है, तो एक अलग ही जोश और जुनून होता है, तो वहाँ मज़ा आया जूडो में? आता है, पूरा जोश आता है उनके साथ। पूरा जोश दिखाया फिर वहाँ पे? और दिखाया, इसलिए तो मेडल आए हैं। आगे भी दिखेगा और बिल्कुल आगे। अच्छा, आपका फेवरेट कॉम्पिटिटर कौन था वहाँ पे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? वैसे तो पाकिस्तान के साथ ही खेला था मैंने पहला फर्स्ट फाइट, तो पाकिस्तान के साथ ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे खेलने में, तो वही मेन था। पाकिस्तान को ही हराया और नेपाल को भी फिर फाइनल में मैंने मारा था। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आगे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और टीम ने जैसा कि अच्छा भी किया है, तो आप लोग क्या प्रिपरेशन करें? क्योंकि आपने अभी बताया कि डबल्स भी जीते हैं, सिंगल्स भी जीते, इन्होंने टीम वर्क भी जीता है, तो आप लोगों की कितनी मेहनत रही थी इसके पीछे? हम एक्चुअली तैयारी तो हमारा मेन फोकस तो वही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है, और कॉमनवेल्थ पहले आएंगे तो उसके लिए तैयारी है, और ये हमारा प्रेपरेटरी टूर्नामेंट है। हम इसमें अपने खिलाड़ियों को टेस्ट भी कर रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंस राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आगे हमारा जो है कैंप 25 से लगने जा रहे हैं, जो मेन का कैंप है वो NIS पटियाला में लगेगा, और जो वुमेन का कैंप है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में लगेगा। तो इस कैंप में हम तैयारी करवाएंगे, और इसके बाद जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इन बच्चों को फॉरेन एक्सपोजर के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनको भेजने के लिए कि कॉमनवेल्थ जाने से पहले इन बच्चों को जो फॉरेन जो जूडो प्लेयर हैं उनके साथ एक्सपोजर मिले, ताकि ये तैयार हो जाएं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि जिस तरह क्रिकेट के लिए इंडिया IPL आया हुआ है, हॉकी के लिए हॉकी इंडिया लीग आ गया है, कबड्डी लीग स्टार्ट हो चुका है, और अब जो फुटबॉल लीग भी स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आगे तक कोई चांसेस लग रहे हैं कि फ्यूचर में जूडो लीग भी स्टार्ट होगा, क्योंकि इस खेल को भी बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, अगर इस तरह के प्राइज मनी टूर्नामेंट हों तो बच्चों को जो है और तैयारी करने में आसानी रहेगी, इनको पैसा भी मिलेगा और ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो जूडो का लेवल जो है आपको लगता है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और बिजनेस कॉर्पोरेट जो घराने हैं वो इसको सपोर्ट दें, तो कहीं ना कहीं जूडो भी जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है? बिल्कुल, अभी भी जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इवन के हरियाणा बहुत हमारे जूडो के खिलाड़ियों, इवन के सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ बिजनेस हाउसेज भी हमें स्पॉन्सर करें तो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों के रोल मॉडल कौन कौन है? आप लोगों को यूथ आइकन से तो हर एक का यूथ आइकन होता है, आप लोगों का कौन है? तो शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। मेरा एक जापान की बहुत अच्छी प्लेयर है तमुरा, वो बहुत टाइम काफ़ी ओलंपिक्स में के मेडल हैं, वो मेरा रोल मॉडल है। और आपके रोल मॉडल कौन है? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे भी तमुरा और एक कोगा करके है। आपका रोल मॉडल कौन है, किसको आप फॉलो करते हैं? यामाशिता को। और आप? सेम यामाशिता। अरे, आप लोगों का रोल मॉडल तो एक है, लेकिन एक चलिए विपुल, एक आखिरी गुजारिश चाहेंगे आपसे, जरा इन खिलाड़ियों के साथ उस ट्रॉफी को उठाकर एक चेयरअप करवा दें, उसके बाद हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जरूर जरूर, मैं चाहूँगा एक बार ट्रॉफी उठा के आप चेयरअप कर दें, हमारे हरियाणा के लोगों को दिखा दें जो आपने ट्रॉफी जीती है, तो एक बार इन्हें अपने हाथों में उठा ले, ताकि हरियाणा के लोग आपको एक बार अपने दिल से शुभकामनाएं दे दें। एक बार चेयरअप कर दीजिए, उठा के हाथ में लहरा दीजिए।
अविनाश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खिलाड़ियों का, और उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और जो आप लोगों के ड्रीम है वो पूरा हो। चलिए दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे रुक कर लेते हैं। जय गोपाल जी, चलते चलते उन खिलाड़ियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनने की सपने देख रहे हैं? जय गोपाल जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपना जोश कम ना होने दें जी और हमारे जो देशवासी हैं जी। वो उनके पीछे हैं जी और हम उम्मीद करते हैं देश का नाम रोशन करेंगे जी और ये उम्मीद के साथ मैं जी हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, करता जी। हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है। जी जी। अनिल जी, चलते चलते आपसे मानसिक तौर पर किस तरीके से तैयार करें, चलते चलते बताइए। बिल्कुल, हमारी टीम आज के दिन बड़ा मोटिवेट है और कॉमनवेल्थ और एशियन को ध्यान में रखते हुए मेहनत कर रही है जी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम एशियन में और कॉमनवेल्थ में दोनों में ही सक्सेस होंगे जी और आने वाले ओलंपिक में भी सक्सेस होंगे। जी और दूसरा, आज हम जो बात कर रहे हैं, जी एक इससे थोड़ा हट के मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ जी हाँ कि आज तक जब भी बात फेडरेशन की रहती तो फेडरेशनों में हमेशा वे लोग हैं जिन्होंने नॉलेज नहीं है, जी जो गेम से जुड़े हुए नहीं हैं। जी वो लोग थे कोई बहुत बड़े अफसर या बहुत बड़े नेता, इन पे अपने या कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा है। जी। एक हमारी अब की बार एक जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक अब की बार ऐसी फेडरेशन बनी है जिसमें सारे ही पदाधिकारी सारे ही जूडोज के प्लेयर हैं। यहाँ तक कि मैं खुद टेक्निकल चेयरमैन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जी कॉमनवेल्थ और एशिया मेडलिस्ट हूँ। जी और हमारे जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जितने भी हैं सारे जूडो प्लेयर हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वक्त की कमी के चलते हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, सरकार आपके दर्द को और जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और खिलाड़ियों का भी तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे न्यूज रूम तक आए और यकीनन वो एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हरियाणा का एक बार फिर से कीर्तिमान स्थापित किया है। बहरहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।